हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डिस्कस करेंगे एक क्लोज टेस्ट, और ये न्यूज़पेपर से बनाया गया क्लोज टेस्ट है। काफ़ी दिनों से डिमांड बनी हुई थी, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे क्लोज टेस्ट करवाया जाए, तो आज हम क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे। और आप यकीन मानिए, पहले वाली क्लासेज अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखते हैं क्लोज टेस्ट की, तब भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इस क्लास को भी आप देखेंगे तो ऐसे मानिए कि जीरो लेवल से ही पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से ही बताऊंगा क्लोज टेस्ट कैसे हल किया जाना चाहिए। एसएससी परीक्षा में, सीडीएस में, एनडीए में, है ना, बैंक में, इन सब में क्लोज टेस्ट पूछा जाता है। एक इसका पीडीएफ जो है वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही लिंक दिया है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का, जहाँ पर बहुत प्रकार के पेड कोर्सेज उपलब्ध हैं। एक पेड कोर्स जो अभी लाइव चल रहा है एसएससी और सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए, ये क्लास शाम को 5:30 बजे होती है। ठीक है, एसएससी और सीडीएस के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स है, और शाम को 5:30 बजे ये क्लास लाइव होती है। काफ़ी अधिक संख्या में विद्यार्थी इसमें जुड़ चुके हैं, और आज ऑफर का अंतिम डे है। कल से आपको बढ़े हुए प्राइस पर फिर आपको बाई करना पड़ेगा ये कोर्स, तो आप समय रहते आज ही इसको बाई कर लें। ठीक है, चलिए क्लोज टेस्ट डिस्कस करते हैं। कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज डैश रिमार्क्स ऑन द मैनर इन विच द मेयर ऑफ चंडीगढ़ डैश इलेक्टेड हैज कंफर्म्ड सस्पिशन दैट द विक्ट्री ऑफ मनोज सोनकर द भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट वॉज ऑब्टेन्ड थ्रू मैनिपुलेशन। देखो, एक दो चीज़ें आपको देख के पता लगेगा कि यहाँ पे नेगेटिव बातें की गई है। सस्पिशन दिया, ये मैनिपुलेशन दिया। सस्पिशन का मतलब संदेह होता है, डाउट होता है। मैनिपुलेशन का मतलब किसी जोड़ तोड़ की गणित होती है। आप अगर अपने फ़ायदे के लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह चलते हैं, चालाकी करते हैं, तो उसको मैनिपुलेशन कहा जाता है। मनूवर इसका एक सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से याद रखिए कि नेगेटिव वर्ड ही, नेगेटिव शब्द हैं, तो कुछ इस तरह की का चीज़ें आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज डैश रिमार्क्स, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऐसी टिप्पणियाँ ऑन द मैनर, उस तरीके को लेकर। भाई सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का, उसने कुछ टिप्पणी करी है। टिप्पणी यहाँ पे है नाउन। अब आपको इसमें चाहिए एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव चाहिए, तो आप देखिए सूदिंग, बिटरली, स्टिंगिंग और वैपिड, इसमें से एक शब्द है वो एडजेक्टिव नहीं है, बाकी सारे शब्द एडजेक्टिव हैं। बिटरली को काट सकते हैं, बिटरली मतलब कड़वाहट भरा। बिटर एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगकर हमें पता है कि क्या बनता है, एडवर्ब बनता है, तो बिटरली तो हो गया एडवर्ब। बाकी बचे शब्द देख सकते हैं। वैपिड है, इसका मतलब होता है डल, बोरिंग, जो नीरस हो, इनसिपिड हो, डल, बोरिंग या इनसिपिड। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो टिप्पणियां थी वो बिल्कुल नीरस थी? ठीक है, या तो ये टिप्पणी नीरस थी, या फिर वो टिप्पणियां स्टिंगिंग थी। स्टिंगिंग का मतलब होता है मॉर्डेंट, या इसे का कहेंगे बाइटिंग, या कहेंगे सार्केस्टिक। ठीक है, या क्रिटिसाइजिंग, आलोचनात्मक कह सकते हो। ये SING भी आ सकता है और ZING भी आ सकता है, यहाँ पे जेड भी हो सकता है। क्रिटिसाइजिंग, और यहाँ दे रखा सूदिंग। सूदिंग का मतलब राहत देने वाली, प्लीजिंग, है ना, ये तो पॉजिटिव वर्ड हो गया सूदिंग। तो कह रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ये टिप्पणियां किसको लेकर? उस तरीके को लेकर, इन विच, जिस तरीके से द मेयर ऑफ चंडीगढ़, जिस तरीके से चंडीगढ़ का मेयर डैश इलेक्टेड, चुना गया। ठीक है, हैज कन्फर्म्ड, ये जो टिप्पणियां हैं, है ना, हैज कन्फर्म्ड सस्पिशन, इस चीज ने यहाँ पे क्या कर दिया है? ये कर दिया है, सुनिश्चित कर दिया है। क्या? सस्पिशन, इस संदेह को, दैट द विक्ट्री ऑफ मनोज सोनकर, की मनोज सोनकर की जो जीत है। मनोज सोनकर कौन हुए? भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। ये जो जीत है वो ऑब्टेन्ड, ये प्राप्त की गई थी कैसे? ट्रिक्स चल के, मैनिपुलेशन से, नेगेटिव चीज़ों से, है ना। तो इसका मतलब ये टिप्पणियां कैसी होंगी? सूदिंग तो नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे जीत जो हुई है वो मैनिपुलेशन से हुई है, नेगेटिव तरीके से जीता गया है। तो आप ये सूदिंग काट दीजिए। अब ऑप्शन बचते हैं वैपिड और स्टिंगिंग। क्या ये टिप्पणी नीरस है? नीरस टिप्पणी है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को लेना देना नहीं है इस बात से। लेकिन ये कह रहा है कि इस टिप्पणी से ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पे ये जो चुनाव जीता गया है, मैनिपुलेशन जीता गया है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा कहा है जिससे इस बात को कन्फर्मेशन मिलती है कि हाँ, ये चुनाव जो है इस तरीके से जीता गया है। तो यहाँ पे आप कर दीजिए क्या? स्टिंगिंग। ठीक है, तो यहाँ तो आपका आ जाएगा पहला आंसर, स्टिंगिंग। तो सुप्रीम कोर्ट की कैसी टिप्पणी? आलोचनात्मक टिप्पणी, कटु टिप्पणी। ठीक है,
फिर कह रहा चुनाव जीता गया, तो मतलब मेयर ऑफ चंडीगढ़ को जो है इलेक्ट किया गया। अब समझिए आप कि यहाँ पे पैसिव वॉइस आएगा, क्योंकि ये जो थर्ड फॉर्म दे रखी है आपको, इलेक्ट करने वाला इधर कोई नहीं है। देखो यहाँ से अगर देखेंगे तो इलेक्ट करने वाला कोई नहीं है, और जब वर्ब से पहले डूअर नहीं होता है तो वाक्य पैसिव वॉइस का होता है, और पैसिव वॉइस में बी की थर्ड फॉर्म आएगी, मतलब बी आएगा। बी की फॉर्म्स जो होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब होती हैं, तो मान के चलिए कि हैज नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, या तो वॉज आएगा, और वॉज के साथ बीन आता ही नहीं है। बीन लगाते हैं हम किसके साथ? बीन लगाते हैं एच के साथ। हैज़ बीन हो सकता है, हैव बीन हो सकता है, हैड बीन हो सकता है, या मॉडल के साथ में हैव हो तब बीन हो सकता है। ऐसे थोड़ी ना है कि वॉज के साथ बीन लगा दें। वॉज में तो हम बीइंग लगाते हैं, भी वॉज कहाँ आता है? पास्ट कंटिन्यूअस में आता है, और कंटिन्यूअस का पैसिव बनाते हैं तो वॉज बीइंग या वर्बिंग बनता है, तो ये भी नहीं आएगा ये वाला। क्या बचा? एक ही बचा, वॉज। तो वॉज इलेक्टेड यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे वॉज। अब आप इसको पढ़कर देखिए क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो टिप्पणियां हैं, उस तरीके को लेकर जिस तरीके से चंडीगढ़ का मेयर चुना गया, इस बात ने कन्फर्म कर दिया है, इस संदेह को कन्फर्म कर दिया है कि मनोज सोनकर की जो जीत है, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये जीत प्राप्त की गई थी किसके द्वारा? मैनिपुलेशन के द्वारा, ट्रिक्स के द्वारा। मैनिपुलेशन का मतलब लिख लीजिए मनूवर, MANOEUVRE, मनूवर, ट्रिक को कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए दो आंसर। पहले का आंसर हुआ क्या? स्टिंगिंग, और दूसरे का आंसर क्या हुआ? वॉज। नेक्स्ट पे आइए, अगला क्या कह रहा है देखो। आगे कह रहा है आफ्टर व्यूइंग, आफ्टर प्रेपोजिशन है, आगे आईएनजी है। देखने के बाद, क्या देखने के बाद? फुटेज ऑफ द वीडियोग्राफ्ड इलेक्टोरल प्रोसेस। ये हो गया इलेक्टोरल मतलब चुनावी, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया जिसकी वीडियोग्राफी की गई थी, जिसको वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, उस चीज को देखने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, क्या पाया? इट, इस चीज को, डैश दैट, क्या पाया? फाउंड इट डैश, प्लीजेंट पाया। क्या? अगर प्लीजेंट पाया होता सुप्रीम कोर्ट के जज ने, तो मान के चलो कि फिर वो टिप्पणी क्रिटिसाइजिंग नहीं होती। तो प्लीजेंट तो नेगेटिव वर्ड नहीं है, पॉजिटिव है, इसलिए काट देंगे। सरप्राइजिंग पाया। क्या? देखिए सरप्राइजिंग जो होता है वो पॉजिटिव टोन का वर्ड होता है। आप किसी को सरप्राइज करते हो तो वो उसके लिए खुशी की बात हो सकती है। आप किसी को शॉक करते हो तो उसके लिए दुख हो सकता है। ठीक है, तो ये सरप्राइजिंग पॉजिटिव टोन का वर्ड होता है। ईगर हो नहीं सकता। क्यों? ईगर का मतलब होता है उत्सुक। ईगर का मतलब क्या है? जो किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा कीन हो, उत्सुक हो। तो क्या बचा? अपोलिंग। अपोलिंग का मतलब होता है होरिफिक, या फिर इसे कहते हैं होरीफाइंग। तो होरिफिक या होरीफाइंग, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। किसके? अपोलिंग के। क्लियर है? देखिए क्या कह रहा है, जो वीडियोग्राफ्ड इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस जिसकी वीडियोग्राफी की गई थी, उसको देखने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसे पाया। क्या पाया? अपोलिंग पाया। बहुत ही भयानक ये चीज़ पाई। ये पाया कि भाई बहुत ही भयानक चीज़ है, बहुत ही डरावना सा दृश्य है। क्या? दैट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये होता पीठासीन अधिकारी, हिमसेल्फ अपीयर्ड टू बी डिफेसिंग। डिफेस का मतलब हटाना मान लो, या डिफेस का मतलब विकृत करना मान लीजिए, कि जो पीठासीन अधिकारी है वो खुद ऐसा लग रहा था कि वो बैलेट्स को डिफेस कर रहा था, मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा था। एंड टर्म्ड इट ए मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, और कहा कि ये लोकतंत्र का मजाक है। मॉकरी का मतलब ट्रैवेस्टी होता है। मॉकरी का एक सिनोनिम लिख लीजिएगा, ट्रैवेस्टी, कि ये लोकतंत्र का मजाक है। तो यहाँ पे देखिए क्या पाया उन्होंने, चूंकि इन्होंने कहा है लोकतंत्र का मजाक है, सब नेगेटिव में मान रहे हैं, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। ये होता है उत्सुक, तो उत्सुक पाया, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे मीनिंग, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? अपोलिंग। क्लियर है? नेक्स्ट पे आइए। मैनी हैड नोटेड एज सुन एज द इलेक्टोरल, मैनी हैड नोटेड, बहुत सारे उन्होंने ऐसा नोट किया। एज सुन एज द इलेक्शन वॉज कॉल्ड इन फेवर ऑफ द बीजेपी, जैसे ही इलेक्शन को कॉल किया गया इन फेवर ऑफ द बीजेपी, मतलब बीजेपी के फेवर में ये चुनाव चला गया था, ऐसे कहा गया कि बीजेपी जीत गई है चुनाव। इट वॉज ए ट्रावेस्टी, तो बहुत सारों ने नोट किया कि ये क्या है? ये ट्रावेस्टी है, मखौल है, मजाक है। अभी देखा था मोकरी इसका सिनोनिम होता है। दैट टुक प्लेस ऑन जनवरी 30, जो कि चुनाव आयोजित कब हुआ? 30 जनवरी को। एज 8 वोट्स, क्योंकि 8 वोट्स जो हैं, कौन से वोट्स? जो डाले गए।
अब यहाँ वोट्स जो है वो नाउन है और इसका मॉडिफायर चाहिए एडजेक्टिव चाहिए, और याद रखिए जब आपको एडजेक्टिव चाहिए नाउन का तो थर्ड फॉर्म आएगी या आईएनजी आएगा। आईएनजी तो कहीं पर है ही नहीं और वो भी कंटिन्यूअस एक्शन होने पर ही आता है, तो थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म चाहिए तो ये तो काट दो प्रेजेंट, ठीक है। कास्टेड थर्ड फॉर्म होती नहीं है, कास्ट के तीनों फॉर्म कास्ट 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 होती है, पुट के तीनों फॉर्म पुट 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 होती है। और वोट डालने के लिए पता होना चाहिए आपको, वोट डालने के लिए हम यूज़ करते हैं कास्ट का, तो आपका आंसर आएगा कास्ट, ठीक है। तो 8 वोट्स जो वो कौन से वोट्स जो कास्ट किए गए, जो वोट डाले गए, है ना, एज 8 वोट्स कास्ट बाई इलेक्टेड काउंसलर्स, वो वोट जो कास्ट किए गए इलेक्टेड काउंसलर चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, चुने हुए परिषद के सदस्यों के द्वारा, उन 8 वोटों को क्या कर दिया गया, डिक्लेयर किया गया इनवैलिड। मतलब वो वोट जो है वो ऐसे कह दिया गया कि ये वोट जो है वैलिड नहीं है, ये वोट जो है लीगल नहीं है ना, ये कह दिया गया। तो आपका आंसर आएगा कास्ट, क्योंकि वोट क्या करते हैं, कास्ट किए जाते हैं, पुट हट जाएगा यहाँ से। और आगे कह रहा था इलेक्शन हेल्ड ऑन जनवरी 30 इटसेल्फ वाज बेस्ड ऑन डायरेक्शन। जो ये इलेक्शन होल्ड किया गया कब, 30 जनवरी को, ये अपने आप में आधारित था किस पर, एक डायरेक्शन पर। डायरेक्शन फ्रॉम द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो किसके निर्देश से हुआ था, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश से। अर्लियर इट वाज ड्यू टू बी हेल्ड, पहले ये चुनाव जो था वो ड्यू था, मतलब होना बाकी था। टू बी हेल्ड, हेल्ड होल्ड की थर्ड फॉर्म है, होल्ड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्ड होती है सेकंड फॉर्म, और हेल्ड होती है क्या, थर्ड फॉर्म। तो पहले तो क्या है, इसको होल्ड किया जाना था जनवरी 18 को, बट इट वाज डैश टू फरवरी 6, लेकिन ये चुनाव जो है ये कब होल्ड किया गया, 6 फरवरी को, ठीक है। मतलब पहले 18 को होना था, फिर इसको बढ़ाकर इसको स्थगित करके कर दिया गया 6 फरवरी को। तो स्थगित करना, ये शब्द का मतलब क्या है वो देखना है, ठीक है। तो पोस्टपोन तो आएगा नहीं, क्यों, वैसे तो स्थगित करना होता है, लेकिन वोज के साथ तो पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म चाहिए। ये पैसिव वॉइस क्यों है, क्योंकि बट यहाँ कंजंक्शन है और बट के बाद नया वाक्य स्टार्ट हो रहा है, और इस नए वाक्य में पोस्टपोन करने वाला कोई नहीं है, तो पैसिव वॉइस है, पैसिव है तो थर्ड फॉर्म लगाइए, तो ये हट गया, ठीक है। इलूड का मतलब होता है अवॉइड, बचना, बच निकलना। डोज भी हो सकता है, DODGE, ये भी बचना होता है। कॉल का मतलब बुलाना होता है। डिफर्ड जो है वो पोस्टपोन का सिनोनिम है, पोस्टपोन इक्वल्स टू डिफर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिफर्ड आ जाएगा। फिर ये 18 तारीख को होना था, 6 फरवरी को कर दिया गया, अंतिम मिनट पे, अंतिम क्षण पे, एज इट वॉज डिस्क्लोज दैट, कि ये डिस्क्लोज किया गया कि अनिल मासी एक नॉमिनेटेड जो काउंसलर है और बीजेपी माइनॉरिटी विंग फंक्शनरी है, कार्यकर्ता है, ये बीमार पड़ गए हैं इस कारण से, ठीक है। अंतिम क्षण पे इसको करके ऐसे कर दिया गया। आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, डिफर्ड, क्योंकि पैसिव है, पोस्टपोन का मीनिंग दे रहा है, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ये था दोस्तों आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।